हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट एक्ट एंड सेक्शंस के बारे में। ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यूपीपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर एग्ज़ाम के लिए। इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 है उसके इम्पॉर्टेंट एक्ट और सेक्शंस को देखते हैं। तो क्या है ये, वाई ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट इम्पॉर्टेंट क्यों है? तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 was enacted to ensure that drug and cosmetic sold in, जो भी ड्रग मार्केट में बिक रहा है वो क्या होना चाहिए, सेफ होना चाहिए। ठीक है, सेफ होना चाहिए। दे आर ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी, स्टैंडर्ड क्वालिटी का होना चाहिए। दे आर इफेक्टिव एंड नॉट हार्मफुल टू पब्लिक हेल्थ, वो इफेक्टिव होना चाहिए और पब्लिक हेल्थ को हार्म नहीं करना चाहिए। ठीक है, दिस एक्ट रेगुलेट, जो ये एक्ट है वो क्या क्या रेगुलेट करता है, इम्पोर्ट ऑफ ड्रग, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। ठीक है, ये सारी चीज़ों को ये क्या करता है, रेगुलेट करता है। स्ट्रक्चर ऑफ द एक्ट, ये जो एक्ट है, जो इसके इम्पॉर्टेंट एक्ट है, इसको क्या किया गया है, इसको कितने चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है, इसको 5 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। तो इन सारे चैप्टर्स को हम ब्रीफ में समझेंगे। ठीक है, अब क्या है, चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी, इसमें क्या होता है, सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंड दिस सेक्शन स्टेट। ये जो है ये क्या बताता है कि नेम ऑफ द एक्ट इज़ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड, मतलब कि प्रीलिमिनरी में हम लोग ये जो एक्ट है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, इसके बारे में पूरा पढ़ते हैं। और जो ये एक्ट है वो कहाँ पे लागू होता है, ये पूरे होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया में ये लागू होता है। चैप्टर 2 में हम क्या पढ़ेंगे, DTAB एंड सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। ठीक है, DTAB का फुल फॉर्म क्या है, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। DTAB इज अ टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। ये क्या करता है, एडवाइजरी बोर्ड बॉडी है, ये क्या करता है, एडवाइज करता है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को और हेल्प करता है फ्रेमिंग, मतलब कि रूल्स को बनाने में और स्टैंडर्ड रिलेटेड जो भी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट से रिलेटेड रूल्स हैं उन सबको बनाने में ये हेल्प करता है। सेक्शन 4 में क्या आता है, जो सेक्शन 4 है वो चैप्टर 2 में ही आता है। इसमें क्या आता है, सेंट्रल ड्रग रेगुलेटरी। उसमें क्या था, DTAB था और इसमें क्या है, सेंट्रल ड्रग रेगुलेटरी है। तो ये क्या करता है, टेस्ट करता है। लैब है, मतलब कि क्या करेगा, सेंट्रल ड्रग, ये क्या करेगा, टेस्ट करेगा ड्रग एंड कॉस्मेटिक के सैंपल्स को और क्या करेगा, फाइनल अथॉरिटी ऑफ एनालिसिस। ये जो एक्ट है यहीं पर आकर के जो भी हमारे ड्रग एंड कॉस्मेटिक, जो भी हमारे ड्रग मार्केट में आना है या फिर जो भी, तो ये इसी लैब में आकर के वो टेस्ट होगा, उसके बाद पास होगा, उसके बाद फिर ही वो मार्केट में आता है। चैप्टर 3 में क्या आ जाएगा, इम्पोर्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स। इसमें ये इसके अंदर कौन सा सेक्शन आता है, सेक्शन 10। ठीक है, ये क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ इम्पोर्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन इम्पोर्ट इज प्रोहिबिटेड इफ ड्रग और कॉस्मेटिक्स एडल्टरेट, मिसब्रांडेड, एडल्टरेट, स्पूरियस, नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी, इम्पोर्टेड विदाउट अ वैलिड लाइसेंस। मतलब कि हम वही ड्रग इम्पोर्ट कर सकते हैं जो कि क्या हो, सेफ हो, इफेक्टिव हो, अगर वो जो भी ड्रग है, मतलब कि इसमें क्या बताया गया है, प्रोहिबिटेड, इम्पोर्ट प्रोहिबिटेड इफ ड्रग इज, वो ड्रग प्रोहिबिटेड है। कौन से ड्रग प्रोहिबिटेड है, प्रोहिबिटेड का मतलब क्या होता है, बैन करना, कि वो ड्रग यहाँ नहीं आ सकता। ठीक है, कौन से ड्रग नहीं आ सकते, अगर वो ड्रग मिस ब्रांडेड है, एडल्टरेट है, स्पूरियस है, नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी का नहीं है, इम्पोर्टेड विदाउट वैलिड लाइसेंस, बिना लाइसेंस का अगर वो इम्पोर्ट हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा। सेक्शन 11 क्या है, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर है वो क्या है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू मेक रूल फॉर इम्पोर्ट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या क्या करती है, मेक रूल फॉर इम्पोर्ट, रूल्स बनाती है इम्पोर्ट ऑफ ड्रग के लिए। फिक्स क्वालिटी स्टैंडर्ड, एक क्वालिटी फिक्स करती है कि इस क्वालिटी का ही होना चाहिए हमारा ड्रग, इस क्वालिटी से अगर नीचे हुआ तो वो ड्रग वैलिड नहीं होगा, उस ड्रग को क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नोटिफाई पोर्ट्स थ्रू विच ड्रग कैन बी इम्पोर्टेड, जो भी ड्रग इम्पोर्ट हो रहा है उसका नोटिफिकेशन किसके पास आना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आना चाहिए। सेक्शन 11 क्या है, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ द पावर, अच्छा अभी तो हमने ये पढ़ा ना, मेक रूल फॉर इम्पोर्ट। हाँ, सेक्शन 13 में क्या आता है, ऑप्शंस एंड पेनल्टीज।
और इम्पोर्ट, मतलब कि क्या ऑप्शंस और क्या पेनल्टी लगेगी। इफ़ एनी पर्सन इम्पोर्ट्स, अगर कोई पर्सन, इफ़ एनी पर्सन इम्पोर्ट ड्रग इलीगली, अगर कोई भी पर्सन है वो ड्रग को इलीगल तरीके से मंगा रहा है तो क्या हो जाएगा, ही मे बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट, उसको जेल हो सकता है, उसको फाइन हो सकता है, या फिर जेल और फाइन दोनों हो सकता है। चैप्टर 4 में क्या आ जाएगा, मैन्युफैक्चर, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये इसके अंदर कौन सा सेक्शन आता है, सेक्शन 16, स्टैंडर्ड क्वालिटी। दिस सेक्शन स्टेट्स दैट एवरी ड्रग एंड कॉस्मेटिक मस्ट अप्लाई विथ प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड, मतलब कि क्या सेक्शन 16 में क्या जाएगा कि स्टैंडर्ड क्वालिटी। दिस सेक्शन स्टेट एवरी ड्रग एंड कॉस्मेटिक मस्ट कंप्लाई विथ प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड, जो भी ड्रग बन रहा है वो कैसा होना चाहिए, प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड का होना चाहिए, प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड का ही होना चाहिए। सेक्शन 17 किसके अंडर ही आता है, आपका चैप्टर 4 के अंदर ही आता है। तो चैप्टर 4 में मिस ब्रांडेड ड्रग भी आएंगे। मिस ब्रांडेड ड्रग क्या होता है कि अ ड्रग इज सेड टू बी मिस ब्रांडेड इफ इट हैज़ फॉल्स और मिसलीडिंग लेबल एंड इट मेक्स फॉल्स थेराप्यूटिक क्लेम्स, मतलब कि वो ड्रग जो मतलब कि उसमें जो लेबल्स लगे हुए हैं वो फॉल्स, गलत हो या मिस लेबल हो, ठीक है, तो वो ड्रग हमारे मिस ब्रांडेड ड्रग कहलाएगा। इट मेक्स फॉल्स थेराप्यूटिक क्लेम्स, ये फॉल्स क्लेम करता है कि हमारा ड्रग ऐसा है, हमारा ड्रग खाओगे तो ये हो जाएगा, हमारा ड्रग खाओगे तो 100% आप ठीक हो जाओगे, पर वो सब क्या रहते हैं, फॉल्स रहते हैं, गलत रहते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिस ब्रांडेड ड्रग कहते हैं। सेक्शन 17A में क्या आ जाएगा, सेक्शन 17 में ये याद रखना है कि जो सेक्शन 17 है, सेक्शन 17 में क्या आ रहा है, मिस ब्रांडेड ड्रग आ रहा है। सेक्शन 17A में क्या आ रहा है, सेक्शन 17A में क्या आ रहा है, एडल्ट्रेट ड्रग आ रहा है। ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछा जा चुका है। तो सेक्शन 17A में क्या आ रहा है, एडल्ट्रेट ड्रग आ रहा है। एडल्ट्रेट ड्रग क्या होता है कि ड्रग इज एडल्ट्रेट इफ इट कंटेन्स हार्मफुल और टॉक्सिक सब्सटेंस। एडल्ट्रेट ड्रग क्या होता है कि वो ड्रग जो कि हार्मफुल और टॉक्सिक सब्सटेंस कंटेन करता है वो क्या होता है, एडल्ट्रेट ड्रग होता है। इट इज मैन्युफैक्चर अंडर अनहाइजेनिक कंडीशन, उसको बनाया भी अनहाइजेनिक कंडीशन में, साफ सफाई का ध्यान नहीं दिया जाता है, ठीक है, उसमें बहुत सारे फॉरेन मटेरियल्स आ जाते हैं, ये मतलब कि प्रॉपर हाइजीन का यूज़ करके नहीं बनाया जाता है इस ड्रग को, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडल्ट्रेट ड्रग बोलते हैं। अब सेक्शन 17B, सेक्शन 17B में क्या आता है, स्पूरियस ड्रग। स्पूरियस ड्रग क्या होता है, अ ड्रग इज स्पूरियस इफ इट इज एनी इनिमेशंस ऑफ अनदर ड्रग। इट मतलब कि एनिमेशन मतलब क्या हो जाएगा कि वो ड्रग जो कि कॉपी हो, जिस ड्रग को कॉपी किया जाता है। इट बियर्स द नेम of a false manufacturer, it is a fake or counterfeit product, ठीक है, मतलब कि ये जो ड्रग है वो पूरी तरह से फेक ही होता है। फेक ड्रग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्पूरियस ड्रग बोलते हैं। तो स्पूरियस ड्रग किस में आता है, सेक्शन 17B में। सेक्शन 17A में क्या आता है, एडल्ट्रेट, और सेक्शन 17 में क्या आता है, मिस ब्रांडेड। सेक्शन 18 में क्या आता है, प्रोहिबिशन ऑफ मैन्युफैक्चर एंड सेल। प्रोहिबिशन ऑफ मैन्युफैक्चर एंड सेल, तो इसमें क्या होता है कि क्या क्या प्रोहिबिटेड है। तो दिस सेक्शन प्रोहिबिट द मैन्युफैक्चरिंग सेल ऑफ मिस ब्रांडेड ड्रग, एडल्ट्रेट ड्रग, स्पूरियस ड्रग और ड्रग विदाउट अ वैलिड लाइसेंस, मतलब कि वो ड्रग जो कि बिना लाइसेंस का बन रहा है, मिस ब्रांडेड है, एडल्ट्रेट है, स्पूरियस है, तो वो सारे ड्रग बेचना और बनाना क्या है, बैन है। ऐसे ड्रग हम लोग नहीं बना सकते हैं, ना हम ऐसे ड्रग बेच सकते हैं मार्केट में। इससे क्या हो जाएगा, अगर हम लोग बनाएंगे ऐसा ड्रग और बेचेंगे तो क्या हो जाएगा, पब्लिक हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा, कितने सारे लोगों की डेथ हो जाएगी, तो इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते हैं, इसलिए ये सारे ड्रग क्या है, बैन है इंडिया में। सेक्शन 21, सेक्शन 21 किस में आता है, है आपका किस में आता है, सेक्शन 18 के सेक्शन अरे सॉरी ये आपका चैप्टर 4 में ही आएगा आपका सेक्शन 21। तो सेक्शन 21 क्या है, ड्रग इंस्पेक्टर। दिस सेक्शन डील विद, सेक्शन 21 ड्रग इंस्पेक्टर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है, मतलब कि अपॉइंटमेंट ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर, देयर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी जो भी चीज़ें हैं वो कौन से सेक्शन में मेंशन है, सेक्शन 21 में मेंशन है। फिर सेक्शन 22, सेक्शन 22 में क्या हो जाएगा, पावर ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर। ड्रग इंस्पेक्टर की क्या पावर होती है, ड्रग इंस्पेक्टर हैज पावर टू इंटर प्रेमाइसेस, मतलब कि वो क्या करता है, जेल में डाल सकता है, ठीक है, और क्या कर सकता है, वो टेक सैंपल ले सकता है, कभी भी कहीं भी किसी भी मैन्युफैक्चर कंपनी में
क्या है, सीज ड्रग, किसी भी ड्रग को वो सीज कर सकता है। और एग्जामिन और रिकॉर्ड, एग्जामिन क्या करेगा, वो किसी भी कंपनी में जाएगा, किसी भी दुकान में जाएगा और वो वहाँ से रिकॉर्ड मांग सकता है और चेक कर। ये सारे ड्रग इंस्पेक्टर की पावर होती है। चैप्टर 4A में क्या आ जाता है, आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी ड्रग्स। आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी ड्रग्स क्या होता है, ये सेक्शन 33E में है। इसको डिफाइन किया गया है किसमें, 33E में डिफाइन किया गया है इसमें कि आयुर्वेदिक सिद्धा और यूनानी जो ड्रग्स हैं, जो भी आयुर्वेदिक सिद्धा और यूनानी ड्रग्स हैं उनके डेफिनेशंस को इसमें डिफाइन किया गया है। इसमें सेक्शन 33E में डिफाइन किया गया है। सेक्शन 33EE, सेक्शन 33EA, सेक्शन 33EB, दिस सेक्शंस डील विथ मिसब्रांडेड ASU। ASU का मतलब क्या होता है, आयुर्वेदिक सिद्धा एंड यूनानी ड्रग। तो मिसब्रांडेड ड्रग, ये जो मिसब्रांडेड आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी ड्रग जो है इसके बारे में बताया गया है। एडल्टेड ASU के बारे में बताया गया है और स्पूरियस ASU के बारे में बताया गया है। हम कहाँ चलते हैं, चैप्टर 5 में क्या है, ऑप्शंस एंड पेनल्टीज, मतलब कि क्या क्या आपके ऑप्शंस हैं और पेनल्टीज हैं। सेक्शन 27 में पेनल्टी ऑफ ड्रग, दिस सेक्शन प्रोवाइड सीवियर पनिशमेंट फॉर स्पूरियस एंड एडल्ट्रेट ड्रग। इसमें क्या बताया गया है, क्या क्या पनिशमेंट है स्पूरियस और एडल्ट्रेट ड्रग के लिए, वो सारी चीज़ें कि इसमें सेक्शन 27 में क्या किया गया है, मेंशन किया गया है। इम्प्रिजमेंट एंड हैवी फाइन्स इन सीरियस केसेस, अगर ज़्यादा सीरियस केस है तो उसमें क्या हो जाएगा, हैवी फाइन और जेल भी दिया जा सकता है। सेक्शन 32 में क्या, सेक्शन 32 में क्या आ जाता है, कॉग्नाइजेशन ऑफ ऑप्शंस, मतलब कि ओनली द फॉलोइंग कैन फाइल अ कंप्लेंट, मतलब कि ड्रग इंस्पेक्टर, गैजेटेड ऑफिसर, ऑथराइज्ड गवर्नमेंट अथॉरिटी, ये सारे जो भी आपके सेक्शन 32 में जो भी ऑप्शंस हैं वो इसके अंडर ही आते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट MCQs हैं हम उन सबको एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।